FBR में जो अफसर अच्छा काम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत का फैसला था कि FBR के सारे ऑपरेशंस को डिजिटाइज करना है, मगर ये मंजिल अभी दूर है। FBR की डिजिटाइजेशन की राह में हायल रुकावटों को दूर करना होगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का भी मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। टैक्स ट्राइब्यूनल्स में जो कुछ हो रहा है वो बहुत परेशान कुन था। पाकिस्तान के दुश्मन मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाक तमाम सूबों की सदार बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की तमाम इदारों को इंसानी स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाने और मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशत गर्दों को बेच दिए, गायब कर दिए, ये स्मगल किए। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिया। उनमें से 5 लाख हथियार गायब हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जमान हमदुल्ला ने बरतानवी इदारे का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी को बताया कि फ़ौजी साजो सामान में से कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। अफगानिस्तान में 5 लाख के करीब फ़ौजी साजो सामान का कुछ पता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मकामी कमांडरों को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फ़रोग़ मिला। पाकिस्तान मुसलसल ये दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बताया कि तालिबान अमरीकी हथियार फरोख्त कर रहे हैं। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई बगैर वीज़ा पाकिस्तान में नहीं रहेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुलाजमत, घर या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, वज़ारत दाखिला में आज अफगान वक्त से मुलाकात में मसाइल और उनके हल पर बात हुई। अफगान हुकूमत से राब्ते में हैं। बातचीत के लिए नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में एक वक्त अफगानिस्तान जा रहा है। सिंध और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाएं कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। कैनाल्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। सिंध हाई कोर्ट की रिमार्क्स। नई नहरों के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस में वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल तक मोहलत दे दी। हुक्म इम्तना में तौसी। अदालत ने सवाल किया, क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका। अदालत ने सवाल किया, क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्री हो गई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। अदालत ने कहा, अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, इस मसले को एक बार ही ख़त्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। NA 213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशंस का
गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट और आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही ने 81,160 वोट हासिल किए। GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने नताइज मुस्तरद कर दिए। DRO ऑफिस के सामने धरना, आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही की अपील पर शहर में हड़ताल, मरकजी बाजार समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के आज हैदराबाद में पावर शो, हरतरी बाईपास ग्राउंड मेन जलसे की शक्ल तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का पिंडाल का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। कहा आज का जलसा नहरों के मंसूबे के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उमरकोट में कौमी असेंबली का इलेक्शन जीतने पर आज जश्न का भी ऐलान कर रखा है। हैदराबाद में गर्द आलूद तेज हवाएं, जलसागाह के लिए लगाई गई कनातें उड़ गईं। PTI रहनुमा जरताज गुल का कहना है कि PTI की क़यादत और वर्कर्स के साथ जबर हो रहा है। बानी PTI की बहनों के साथ जो हो रहा है वो पाकिस्तान और सियासत के लिए अच्छा नहीं। गुज़श्ता रोज़ हमें 4-5 घंटे महसूस रखा गया। उमर अयूब की तबीयत ख़राब हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात कराने के बजाय बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अदलिया आईन व कानून की पामाली का नोटिस ले। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का बलूचिस्तान की N25 कौमी शाहराह की तामीर से 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। बानी PTI से मुलाकात के लिए रोकने में पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। PTI की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी किए PTI पर वार। कहा जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहल खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है, लेकिन बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी PTI खुद ही जेल हुक्काम को देती है। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का बलूचिस्तान की N25 कौमी शाहराह की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। दीगर मनसूबों के लिए भी वफाक की तरफ से फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मादनियात बलूचिस्तान तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। जो लोग मजदूरों को टारगेट करते हैं वो सूबे को पसमानदा रख के अपना खेल खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि एक तरफ तबाही का रास्ता, दूसरी जानिब उड़ान का रास्ता है। हम उड़ान पाकिस्तान में वफाक के साथ पार्टनर्स हैं। हम अपना एक्सपोर्ट बोर्ड बनाएंगे। इससे कबल दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में किची कैनाल समेत बलूचिस्तान जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद चिनियोट में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश के ताकतवर मगरबी सिस्टम के दाखिले की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। दरिया काबुल, सिंध और जहलम की नदियों में तग़ियानी का खदशा। NDMA की खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग और तोदे गिरने की वार्निंग। ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। चमन समेत बलूचिस्तान के शिमाली और सरहदी इलाकों में गर्द आलूद तूफ़ानी हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। लाड़काना, दादू में पारा 48, सखर में डिग्री 47 तक पहुँच गई। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की वार्निंग। लाहौर हाईकोर्ट ने चिंची रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री सील करने का इशारा दे दिया। स्मॉग के रोकथाम से मुतालिक केस में अदालत ने कहा, मैन्युफैक्चरर्स 3 माह में ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना इन्हें सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के वकील चिंची रिक्शा बनाने वालों को 3 माह का नोटिस जारी करें। गैर कानूनी चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। अदालत का माल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जैम पर इजहार बरहमी। कहा, एहतजाज और मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि सारा शहर बंद कर दिया जाए। अदालत की माल रोड पर बैठे मुजाहिरीन को किसी और जगह बिठाने की हिदायत। मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी।
9 मई को मिलिट्री तंसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थे। क्या उस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्या 9 मई पर किसी इदारे ने एहतसाब किया? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब तो अटॉर्नी जनरल ही देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद सवाल किया कि 9 मई के केसेस में पिक एंड चूज कैसे किया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पिक एंड चूज वाली कोई बात नहीं, जुर्म को उसकी नौइयत के मुताबिक ATC का मिलिट्री कोर्ट भेजा जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया, क्या सिविलियंस इसके जुमरे में आते हैं? कानून तो फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है, जो ज़माने आमन में भी होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, ख्वाजा साहब ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। केस की मज़ीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। चार हुकूमती पावर प्लांट्स के टैरिफ में कमी की दरख्वास्तें नेपरा में जमा करवा दी गईं। दरख्वास्त हवेली बहादुर शाह, बलोकी, गुड्डू, नंदीपुर पावर प्लांट और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दी गईं। दस्तावेज़ के मुताबिक टेक एंड पे मैकेनिज्म के तहत अदायगियों समेत इंश्योरेंस कैप पर नजरसानी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। कहा, 5.5 लाख काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब के फंड्स की मंजूरी खुशाइन कदम है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की मीरान शाह में शुमाली वज़ीरिस्तान के अमायदीन से मुलाकात। खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन और इलाके की तरक्की के इक़दाम से आगाह किया। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने फितना खवारिश के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक खलीज ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि हम मिलकर मुआशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक़ बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं, आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के लिए रवा साल के आखिर तक पाक GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वकला का एहतजाज। सखर में वकला का बब्बर लो बाईपास पर धरना। कराची से वकला का काफिला भी सखर में धरने के मकाम पर पहुंच गया। धरने के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। कश्मीर में भी सिंध पंजाब इंडस हाईवे पर वकला का धरना। सिंध पंजाब शाहराह बंद, सड़कें बंद होने से मुसाफिर परेशान। जिला बार काउंसिल ने कश्मीर में अदालती कार्रवाइयों का गैर मुआयना मुद्दत के लिए बॉयकॉट कर दिया। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत 17 रुपए कमी के बाद 66 रुपए किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 90 रुपए किलो मुकर्रर। लाहौर में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 20 किलो आटे की कीमत में 200 रुपए की कमी की गई है। 20 किलो आटे का थैला 1700 से कम होकर 1500 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। पेशावर में 150 ग्राम रोटी की कीमत में 10 रुपए की कमी, नई कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया की नान भाइयों को दुकान पर नर्खनामा आवेज़ा करने की हिदायत। डबल रोटी के फ़रोख्त पर पाबंदी आयद। इससे कबल 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई थी। डीजी सेहत सिंध की हिदायत पर मलेरिया कंट्रोल स्प्रे मुहिम शुरू करने का फैसला। आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है गिरजाघरों में दुआई तकारीब। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। कैदियों से मुलाकात में कहा कि वो अदालत के सबब इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते, मगर चाहते हैं कि लोगों से मिले। बहुत मायूसी क्योंकि हमने पूरा रमज़ान तैयारी की थी। हमें इसके लिए
बहुत मायूसी हुई है। 12 कल ट्रायल्स हुए हैं और इतनी मुश्किल से टीम फाइनल हुई है और आज पता चल रहा है कि नेशनल गेम्स कैंसिल हो गई हैं। चाहते थे कि हम नेशनल गेम खेलें, हम चाहते थे कि मतलब हम आगे जाएं, आगे खेलने के बाद फिर हम बाहर की तैयारी करें। पंजाब की तरफ से फुल तैयारियां चल रही थी। हम पूरी टीम से जितनी भी टीम थी उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, पार्टिसिपेट किया हुआ था, कैंप लगा हुआ था सबका और इंजॉय कर रहे थे। इतनी गर्मी में हम लोग मेहनत करते रहे, सुबह उठते रहे, मेहनत करते रहे, धूप में जलील होते रहे और बहुत टफ सिलेक्शन थी इसकी। कराची में शदीद गर्मी और इंटर के इम्तिहानात के बाद नेशनल गेम्स एक बार फिर मुलतवी। पंजाब के खिलाड़ियों की गेम्स मुलतवी होने पर घरों को वापसी, शदीद मायूसी का इजहार। इससे कबल नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में भी गेम्स मुलतवी किए जा चुके हैं। नेशनल गेम्स 1 मई से कराची में होने थे। सिंध को 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी मिली थी। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती बिन गवेर ने गज़ा में भूख प्यास को इसराइल की रियासती पॉलिसी करार दे दिया। कहा, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए कोई इमदाद गज़ा में दाखिल नहीं होने देंगे। हमास के साथ जंग बंदी की कोई डील नहीं होगी। यमन के सूबे में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 38 अफराद जान बहक। हुक्काम के मुताबिक तेल तनसीब पर हमले में 100 से ज़ायद मुलाज़मीन ज़ख्मी भी हुए। अमरीका का दावा है कि हौसियों को ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमले किए। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फ़लस्तीन मसले का वाहिद हल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को करार दे दिया। मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से मुलाकात। कतरी अमीर शेख तमीम ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने शाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक किया। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब से ज़ायद की दोतरफ़ा सरमायाकारी मुआहदे पर दस्तखत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की भी रूसी सदर से क्रेमलिन में मुलाकात। रूसी सदर को ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई का पैगाम पहुँचाया। अमरीका का यूक्रेन अमन मुआहिदे से पीछे हटने का इंदिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि यूक्रेन डील के काबिल अमल होने का फैसला चंद रोज़ में कर लेंगे। यूक्रेन डील काबिल अमल ना हुई तो यूक्रेन अमन डील की कोशिशें छोड़ देंगे। पेरिस एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें ये तय करना है कि आया यूक्रेन में जंग ख़त्म करना मुमकिन है या नहीं। अगर यूक्रेन डील मुमकिन हुई तो कोशिश करेंगे, वरना हमारे पास दीगर तरजीहात भी हैं। HBL PSL में एक दिन आराम के बाद आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें अब तक 18 बार आमने सामने आई। 12 मरतबा ग्लैडिएटर्स और 6 बार कराची किंग्स फाते रही। इवेंट में अब तक क्वेटा के 2 मैचेस में 2, जबकि कराची भी 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हासिल कर चुकी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। 39 बरस पहले आज ही के दिन भारतीय बॉलर चेतन शर्मा को जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने भारतीयों के होश उड़ा दिए थे। शारजा में भारत की तारीखी शिकस्त भारतीय आज भी नहीं भूल पाए। पाकिस्तान के साबिक गोल्ड मेडलिस्ट स्क्वॉश प्लेयर ज़रक जहां का कहना है कि तीनों बेटियों को अमेरिका में स्क्वॉश खिलाने पर उन्हें ख़ानदान में किसी मुखालिफत का सामना नहीं करना पड़ा। जीओ से गुफ्तगू करते हुए ज़रक खान ने कहा कि हमें बेटियों को प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आने के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। दूसरे मुल्कों की लड़कियां प्रोफेशनल बन सकती हैं तो हमारे मुल्क की लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती। बाबा गुरु नानक कबड्डी कप के फाइनल में आज पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन लायंस की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ईगल्स ने इंडियन लायंस और लायंस ऑफ तब्रेज़ को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
दुनिया की सबसे कदीम बोस्टन मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में तेज तरीन मैराथन मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। दोनों रनर्स बोस्टन मैराथन में शलवार कमीज पहनकर दौड़ेंगे। 21 अप्रैल को होने वाली बोस्टन मैराथन में पाकिस्तान के 18 रनर्स शरीक हो रहे हैं। और मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार को सालगिरह मुबारक। आज उनकी 59वीं सालगिरह है।